32,679 सिपाहियों के पदों पर भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई है। 3 दिन में 6 पालियों में परीक्षा संपन्न हुई है। करीब 25% अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ भी दिया है। आज तीसरे दिन की अंतिम पाली का ये पेपर है और अभ्यर्थी, आप किस जिले से आए हैं? सर मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ। छतरपुर मध्य प्रदेश से आए हैं, एग्जाम देने लखनऊ आए और ये पेपर मेरे हाथ में है, इसी पे कुछ बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ पाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है? गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। गुजरात के साथ। गुजरात के साथ साझा करता पाकिस्तान, बिल्कुल यह सही जवाब है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए कितनी तहसीलें हैं? सर श्रावस्ती के लिए दिया था सर, मैंने तो 5 लगा दिया सर, अब उसमें चाहे जितनी हो सर, लेकिन चलो इसका मतलब सही जवाब आपको भी नहीं मालूम है। क्या बात है। निम्नलिखित में से कौन सा एजिस ग्राहम बेल पुरस्कार का प्राथमिक उद्देश्य है? ये किस लिए दिया जाता है ग्राहम बेल पुरस्कार? ग्राम बेल सर सूचना के लिए सर दिया जाता है सर। सूचना एवं संचार। वाह यार, बहुत बढ़िया। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? थायराइड ग्लैंड ये सर गर्दन में रहती है सर। गर्दन के अग्रभाग में। हाँ, ये ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस राजनेता ने प्रिजन डायरी लिखी जो भारत में आपातकाल के दौर पर आधारित है? प्रिजन डायरी किसने लिखी? सर इसका तो पता नहीं था सर, लेकिन लगा दिया मैंने सर आंसर। मुझे लग रहा है जयप्रकाश नारायण जी होंगे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और मोरारजी देसाई तो शायद ही हो, जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं। क्या बात है। सदाबहार क्रांति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सर ये सर इसमें दिए गए थे सर ऑप्शन, मैंने तो सर ये लगा दिया, वर्गीन कुरियन लगा दिया। ठीक है, मतलब तुक्का लगा दिया, देखो शायद सही हो ही जाए। सर जो पढ़ के जाते हैं सर वो आता नहीं है तो क्या करे सर, तो कैसे काम चलाने पड़ता है। मैटर हो क्रांति से लेके सर सारी क्रांति पूरी याद कर ली थी सर। अब ये सदाबहार ठीक है, जो क्रांति नहीं पड़ी वही क्रांति का सवाल आ गया है। बिल्कुल सही। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल? महात्मा गांधी के द्वारा जी सर ये इसकी स्थापना की गई थी। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं। अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। दिस इज नॉट योर स्टोरी, जो सपनों, प्रेम और आत्म खोज पर आधारित उपन्यास है, किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय, अरविंद अडिगा, देवदत्त पटनायक, साबी? अरविंद अडिगा लगा दिया सर इसमें। इन्होंने अरविंद अडिगा पे दे दिया। अब ये देखते हैं, ये इनका भाग्य बताएगा कि इन्होंने जो काला गोला OMR शीट में रंगा है वो सही है या नहीं। तमाम सवाल हैं जो बच्चे तमाम तैयारी करके आए, उनकी तैयारी के मुताबिक सवाल आए हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जो सही समझा वो जवाब दिया है। फिलहाल हम रेलवे स्टेशन पर हैं और आखिरी शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। जितने अभ्यर्थी हैं वो चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। GRP और RPF की टीमें पूरी मशक्कत कर रही हैं कि इन अभ्यर्थियों को कैसे ट्रेन में सुरक्षित बिठाला जाए। इस वक्त जो शटल है उसमें बैठ रहे हैं अभ्यर्थी और इस शटल के बाद जो अन्य ट्रेनें चलाई गई हैं उनमें बिठाला जाएगा। सर अभी कितनी भीड़ और क्या तैयारियां हैं आपकी अभ्यर्थियों को लेकर खास तौर से? देखिए, जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है इसमें लगभग 22,500 एक पाली में परीक्षार्थी हैं और उसमें से काफ़ी ट्रेन से आना जाना उनका हुआ है लखनऊ के लिए, जिसमें गोरखपुर ट्रैक पर और अयोध्या वाराणसी ट्रैक पर और सुल्तानपुर से वाराणसी वाली लाइन पर काफ़ी लोग आए हैं। इसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेन चलाई गई है और अभी जो ट्रेन खड़ी है ये स्पेशल ट्रेन है जिससे अभ्यर्थी जा रहे हैं। बाकी सभी प्लेटफार्म पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हेल्प डेस्क हमारी GRP की और RPF की बनी हुई है। कमांडेंट का RPF हमारे साथ हैं और हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और पर्याप्त पुलिस बल के साथ व्यवस्था बना रहे हैं। RPF साहब, आप कमांडेंट साहब, RPF की क्या व्यवस्था है? RPF की हम लोग ने कोच वाइज मैनिंग की है। RPF, कमर्शियल और रेलवे के सारे विभाग और बहुत हमें सहयोग मिल रहा है। GRP का हम लोग ने इंडिविजुअल मैनिंग की हुई है और CCTV रूम पे हम लोग बैठ के एक एक ट्रेन का निरीक्षण कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपना डिप्लॉयमेंट डायनेमिक रूप से चेंज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे GRP हो, RPF हो, उन लोगों के लिए एक चुनौती बड़ी है, लेकिन सारे अधिकारी फील्ड पर हैं, उनकी जिम्मेदारी है और शासन सरकार की ओर से भी निर्देश हैं। लिहाजा सभी सीनियर अफसर अपने स्टाफ के साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग अभ्यर्थी हैं, एग्जाम दे के आ रहे हैं? एग्जाम देने वाले हैं। कहाँ जाना है आपको? सुल्तानपुर जाना है।
कानपुर जाना है तो इसमें शटल में बैठेंगे? हाँ, शटल में जाएंगे। पेपर कैसा हुआ है? पेपर ठीक था, कैसा है, आसान है कि कठिन है? मीडियम है। मीडियम है। हाँ, सख्ती बहुत थी एग्जाम के दौरान? सही सख्ती बहुत थी। जी। इतनी सख्ती जो की गई कि घड़ी पहन के नहीं जाना है, जूते पे रोक है और कलावा और चेन तक चेक हो रही है, इसको आप उचित मानते हैं? जितनी सख्ती जी सर, उचित मान। उचित मानते हैं, क्यों? सब आजकल टेक्निकल फ्रॉड चल रहा है सर, क्या करें? कोई ना कोई डिवाइस, किसी कोई सिर में, कोई हाथ में, कोई कला में, इससे सुरक्षित है ना सर एग्जाम। आप परीक्षा दे के आ रहे हैं? आपके नहीं, आप इनमें से कोई परीक्षा दे के आ रहा है? आपको नहीं लगता सख्ती जरूरत से ज्यादा की गई इस बार? नहीं, हर बार होती है सर, पहली बार नहीं हुई, मतलब हर बार होती है, हर एक एग्जाम में यही सख्ती होती है कि आप घड़ी पहन के नहीं जाएंगे, जूता उतरवा लिया जाता है तो? नहीं, घड़ी तो वर्जित तो होना चाहिए, लेकिन क्या है, मतलब टेक्निकल होती है घड़ी, उसमें अभी हो सकती है, मतलब घड़ी के अलावा जो कला मलाव से कोई संपर्क नहीं होता, मतलब नकल का कोई संपर्क नहीं होता, फिर भी मतलब धांधली हो जाती है। लीक कैसे हो जाता है? जब इतनी सख्ती होती है फिर भी लीक हो जाता है, मतलब बच्चों की तरफ से नहीं तो मतलब अधिकारियों की तरफ से लीक हो जाता है। इतनी सख्ती से दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? नहीं, प्रॉब्लम तो होती है सर, फिर भी कैसे लीक हो जाता है? जब बच्चे तो सख्ती करते हैं बच्चों पर, अधिकारी पर क्या नहीं करते इस बात में? अभ्यर्थियों का कहना है कि ठीक है, सख्ती तो उचित है, वो सख्ती के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे स्तर से पेपर लीक हो जाता है, वहां भी ध्यान देना चाहिए। सख्ती सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ ही नहीं होनी चाहिए, उस सिस्टम को भी इतना मजबूत बनाया जाए ताकि उसमें कोई सेंध ना लगा सके। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ।